हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात करेंगे हम एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, इसका हमारा जो भी सिलेबस है इसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो डिस्कशन का सीरीज़ चल रहा था, ठीक है, कि सेमेस्टर वाइज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे हर एक सब्जेक्ट का, तो वो सीरीज़ ख़त्म हो रहा होगा क्योंकि ये हमारा 6 सेमेस्टर का आखिरी सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि इलेक्टिव है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस डिस्कशन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सीरीज़। ठीक है, हमारे सारे सब्जेक्ट के जो हर एक सेमेस्टर है उसके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कस हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। आई होप कि अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचे और देखे कि नहीं, मतलब फर्स्ट शुरू से लेके आखिर तक सिलेबस डिस्कस हो चुका होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हम पहले बता दें, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारे एसएससी जेई में पढ़ाए जाते हैं, जनरली डिप्लोमा में नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने बताया था 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल रहते हैं। ठीक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और प्लम्बिंग सर्विसेज जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसका सिलेबस, और ये तीसरा एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सिंपली एसएससी जेई के पढ़ोगे या फिर किसी स्टेट जेई का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो उसमें इसका क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि ये गेट वगैरह में, ठीक है, अगर गेट का एग्ज़ाम दो, अगर आपने बीटेक किया है, अगर आगे जाके आप बीटेक करते हो, ठीक है, तो जब गेट का एग्ज़ाम दोगे तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा चीज़ें थोड़ी बहुत। ओके, हमारा वो मुद्दा है भी नहीं, हम बस सिलेबस डिस्कस करना भी फिलहाल। तो ठीक है, देखते हैं इसको। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो इसमें हमारा देख लेते हैं डिटेल कंटेंट। डिटेल कंटेंट में क्या रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा। इनकेस अगर ये पढ़ाया जाता है कॉलेज में तो आप ये सिलेबस देख सकते हो, बाकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट आप वहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, तो डिटेल कंटेंट्स में क्या रहेंगे, हमारा पहला चैप्टर रहेगा इसमें फिक्स एंड कंटिन्यूस बीम। इसमें रहेगा कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स यूजिंग मोमेंट थ्योरम एंड टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम्स। ठीक है, थ्री मोमेंट थ्योरम, नो डेरिवेशन, कोई भी डेरिवेशन नहीं रहेगा, फॉर कंटिन्यूस बीम्स एंड टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। ठीक है, एसएफडी बीएमडी सिंपली बोलते हैं। एसएफडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम, बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें रहेगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ये चीज़ इसमें रहेगा। स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस एंड देयर कॉम्बिनेशंस। फिर रहेगा मोहर सर्कल। मोहर सर्कल आप पढ़ोगे, ठीक है, किस में पढ़ोगे, सोम में पढ़ोगे। जब सोम पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे मोहर सर्कल का जिक्र ज़रूर होता है। मोहर सर्कल का जिक्र और एक जगह मिलेगा, हमारा क्या, जियोटेक इंजीनियरिंग या फिर जिसको हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियोटेक इंजीनियरिंग। मोहर सर्कल फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन फॉर अबव केसेस। और बात करें चैप्टर नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें रहेगा कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसमें रहेगा इसेंट्रिक लोडिंग, मिडल थर्ड रूल, कॉलम सब्जेक्टेड टू यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। डैम्स पढ़ोगे, ठीक, इसमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ मिडल थर्ड रूल फॉर फायरिंग द बेस विथ फिर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट द बेस ऑफ डैम एंड स्टेबिलिटी ऑफ डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड sliding vertical structures like chimney subjected to movement due to wind forces। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें पढ़ोगे आप स्ट्रेन एनर्जी। राइट, इसमें क्या रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर ड्यू टू एक्सियल लोडिंग एंड वाइंडिंग। यहाँ पे आई थिंक विंड होना चाहिए। ठीक है, देख लेना। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द बीम ड्यू टू यूनिफॉर्म बेंडिंग। अच्छा, ये एरर है कुछ यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मेंबर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन, बेटीज लॉ, द फर्स्ट थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो, डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, रिडंडेंट फ्रेम्स। ये देखो, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, द सेकंड थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो, रिडंडेंट ट्रसेस। फिर पढ़ोगे डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, पोर्टल फ्रेम, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, इसमें क्या रहेगा हमारा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें पढ़ोगे बेसिक प्रोपोजिशन, रिलेटिव स्टिफनेस, कंटिन्यूस बीम विथ एंड विदाउट फिक्स्ड एंड्स, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, पोर्टर फ्रेम्स विथ
एंड विदाउट फी। सो ये में सिंपल प्रॉब्लम रहेंगे, कोई डिटेल में नहीं जाना मैं इसमें, तो ये चीज़ रहेगा राइट। और हमारा क्या रहेगा, हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है ये, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में डायरेक्ट, इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। सॉरी, बेसिक कंसेप्ट इसमें रहेगा, बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे आप। स्टिफनेस ऑफ मेंबर विथ फार एंड फिक्स्ड और हिंज है यहाँ पे एरर है। डेवलपमेंट ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन टू द बीम्स एंड फ्रेम्स। और ये 7 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। और ये सब्जेक्ट आई थिंक इसलिए भी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ है चैप्टर, ठीक है, ये थोड़े चैप्टर डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, थोड़े टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको जनरल कॉलेज वगैरह में नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता है। हमारा जो सेमेस्टर था, हमने हर एक सब्जेक्ट सेमेस्टर का वीडियोस प्रॉपर अपलोड कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, और ये 6 सेमेस्टर का लास्ट वीडियो है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होता है सेमेस्टर का, जो हमने सिलेबस डिस्कशन कर रहा था, मतलब कि हमने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया था, उसका हमारा कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ नई चीज़ें ला रहे होंगे। आई होप कि वो चीज़ हेल्पफुल हो रही होंगी आपके लिए, राइट। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखो। सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।